महाराज, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। खबर के मुताबिक बड़ा लड़का दादा दादी के साथ जाने को तैयार हो गया है सेठ। और आज नहीं तो कल छोटा लड़का भी दादा दादी के साथ जाने को तैयार हो जाएगा। महाराज जी, अब गंगा बाई भी बुआ की तरह जीवन भर अकेली रहेगी। तुम दोनों रास्ते को ही मंजिल मान लेते हो। अगर वो दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ चले गए तो सोचो तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा। तो हम क्या करें महाराज? सीखो, पुराने अनुभव से सीखो। सीखोगे तो जानोगे, पहले जो हार मिली है वो दोबारा नहीं मिलेगी। महाराज, हमें कुछ समझ नहीं आया, आप कहना क्या चाहते हैं? वो भीमराव अपनी जान दे देगा, किंतु उसके बहन के सास ससुर की कोशिशों को कभी भी सफल होने नहीं देगा। हर बार की तरह वो अपनी बुद्धि लगाकर इस बार भी कुछ न कुछ नया खेल अवश्य खेलेगा। और इसी खेल के बीच तुम भी खेल जाओ और इस खेल को ऐसा बना दो कि दर्द बहुत बड़ा हो सबके लिए। गंगा दीदी के बच्चे आपके साथ चले जाएंगे, पर उसके लिए पहले आप दोनों को ये साबित करना होगा कि आप उन दोनों बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि वो अपनी आई को भूल जाए। यही साबित करना है 3 दिनों में, वो भी यहीं रहकर। अरे कहाँ गई मेरे बेटे को तू? हाँ, कहाँ गई अपने बेटे को? सुन रहे हो तुम दोनों? कहाँ गई तुम्हारी आई, तुम्हारे पापा को? तुम भी अपने दादा दादी के पास रहो, वरना तुम्हें भी खा जाएगी। जाओ यहाँ से। मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? शर्त मैंने रखी थी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि दीदी और उनके बच्चों को उचित न्याय मिले। लेकिन दीदी के बच्चे तो उनके दादा दादी के साथ जाने की बात कर रहे हैं। मुझे कुछ तो करना होगा। भीम, जाके देखना बच्चे सो गए क्या? ठीक है दीदी, मैं जाकर देखता हूँ। भीम, दामोदर को देख लेना, उसको मेरे बिना नींद नहीं आती। रात में केला नहीं खाते, पता है ना तुम्हें? केला खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तुम्हें खांसी आती है। नहीं खाना। अरे दिन भर बच्चों को डांटती रहती है। बच्चा बेचारा दिन भर आई आई करते रहता है। ये नहीं कि 2 पल उससे प्यार से बात कर लूं, बस अपनी मर्जी थोपती रहती है। ये मत कर, वो मत कर। तू रुक। ले बेटा, तू केला खा। नहीं खाएगा, समझ नहीं आता। खाऊंगा, खाऊंगा, खाऊंगा। नहीं खाएगा। कैसी औरत है ये? जब देखो बच्चों को मारती रहती है। दादी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर पे जाना है। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। हाँ, हम हमारे घर जाएंगे। चलो चलो बच्चों। लो, हो गई शर्त पूरी। अब तो हम अपने पोते को अपने साथ ले जा सकते हैं ना। अब रखो अपनी दीदी को अपने पास।
हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं। रुक जाइए आप। आपकी उम्र मुझसे अधिक है, इसलिए संभवतः आप बच्चों के मन को ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। तुमसे ज्यादा दुनियादारी समझता भी हूँ, इसलिए अपना ये ज्ञान और भाषण किसी और को देना। आप जानते ही है ना कि हम बच्चे अक्सर उठ जाते हैं और उठे हुए बच्चे कुछ समय बाद मान भी जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें लेकर घर तक पहुंचे और ये लोग कहें कि इन्हें आई के पास जाना है, तब आप क्या करेंगे? नहीं, हम नहीं कहेंगे। हाँ, मैं भी नहीं कहूँगा। हमें आई के पास लौट कर आना ही नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं आना। अभी भी कुछ कहने सुनने के लिए बचा है? का तो सोच लीजिए, अगर एक बार आप बच्चों को लेकर चले गए तो हम गंगा से मिलने नहीं देंगे। बाबा नहीं, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो जी, हम लोग चलते रुक हैं। जाइए आप। कल सुबह तक आप इंतजार कीजिए, क्योंकि शर्त ये थी कि बच्चे अपनी मर्जी से आपके साथ जाएं। लेकिन यहाँ तो आपने ऐसी परिस्थिति बनाकर रखी है कि बच्चे आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अपनी पूरी मर्जी से नहीं। मर्जी और परिस्थिति जन्य फैसले में फर्क होता है। भीमराव मामा, मेरे बाबा जब भी यहाँ से जाते थे तो आपके तीनों भाई के कहानियां सुनाते थे। एक बार बाला मामा और आनंद मामा मेरे बाबा को खाट से बांध दिए थे और आपने उन्हें जेल भिजवाने की धमकी भी दी थी ना? एकदम चुप। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम दोनों की। फिर से हमें थप्पड़ मारेंगे ना? मार लीजिए। और आई, अब हमारी तरफ से ना बोल के अपने भाई की तरफ से बोल रही हैं। अब बार बार घर में यही तो कहती थी कि भीमराव पढ़ने में बड़ा अच्छा है, समझदार है, तो रहिए इन्हीं के साथ। और हाँ, अब हमारा मन नहीं बदलेगा, हम अपने घर ही जाएंगे। दादी, हम कल सुबह ही जाएंगे, आज रात नहीं। अरे मुझे नहीं पता था तुम लोग मेरे बेटे के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते थे। अब हमें यहाँ नहीं रहना, कल सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारे हमारे सारे रिश्ते खत्म। और हाँ भीमराव, तुमने मेरे बेटे के साथ जो जो गलत किया उसका बदला यही होगा कि तुम अपनी इस विधवा बहन को उसके अपने ही बच्चों से बिछड़कर रोज दुखी और तड़पते हुए देखोगे, समझे तुम? झूठे को झूठा मिले, दूना बंधे सने। झूठे को साचा मिले, तब ही टूटे ने। ये मामला तो हल हो गया। भीमराव के हाथों से बात निकल रही है। हमें कुछ नई योजना बनानी पड़ेगी। ना सेठ जी, महाराज जी ने क्या कहा था, हमें अतीत से सीखना चाहिए। और आपको तो पता ही है
ये भीमराव, ऐसे समय पे ही कोई नई चाल चलता है। हमें भी सचेत रहना है। आई जाने दो मुझे, मैं अभी उनसे अपने बच्चे लेकर आती हूँ। आई जाने दो ना, बच्चे हैं वो मेरे। आई हूँ मैं उनकी। अगर ऐसे नहीं मानेंगे ना तो थप्पड़ मार के लेकर आऊंगी। गंगा, वैसे भी तेरे बच्चे तुझसे दूर हो चुके हैं। ऐसे मारपीट करेगी तो तुझसे नफरत भी करने लगेंगे। तो क्या करूं बुआ? ऐसे यहाँ बैठ के तमाशा देखती रहो? सुबह वो लोग मेरे बच्चों को ले जाएंगे, तो क्या करूंगी मैं? कैसे जीऊंगी अपने बच्चों के बिना? इन बच्चों के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं बचा है बुआ। कोई तो मेरे जीने का सहारा है। दीदी, मैं कुछ सोच रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। क्या सोचोगे तुम? हाँ, ये सब भी तुम्ही ने सोचा था ना? ये शर्त भी तुम्ही ने रखी थी ना 3 दिन की? क्या हुआ? बदल गया ना सब 2 दिन में? गलती की मैंने, मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी। गंगा, बेटी, भीम को दोष मत दो। वो इस समस्या का स्थायी समाधान चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन उन लोगों ने बच्चों को बहका दिया है। फिर भी कोई ना कोई उपाय हम जरूर सोचेंगे, ताकि वो लोग बच्चों को लेकर ना जाए। सब ठीक हो जाएगा दीदी। अब बैठो। आई और बच्चों का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता गंगा कि ऐसे किसी के बहकाने से टूट जाए। तेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। वो जानते ही नहीं है कि एक आई के लिए उसके बच्चे क्या होते हैं। वो नहीं रह पाते उनके बिना। अपनी ममता पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी सब कुछ समझ जाएंगे तेरे बच्चे। तेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे। वो जानते ही नहीं है कि एक आई के लिए उसके बच्चे क्या होते हैं। वो नहीं रह पाते उनके बिना। अब देखो क्या होता है। कुछ हो तो हम भी बहुत कुछ करें ना। सही कह रहे सर जी, ये सही मौका है उस भीमराव को सबक सिखाने के लिए। सर जी, उधर देखिए, सकपाल की फौज निकली है। कुछ ना कुछ तो नाटक करेंगे। हाँ?
छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो आप लोग? दामोदर, हम तुम्हें कुछ करने नहीं आए हैं, बस तुम्हें कुछ समझाने आए हैं। मुझे कुछ नहीं समझना। रुक जाओ, पर हम तुम्हें समझाएंगे। मुझे दादा दादी के पास जाना है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। दामोदर, हम तुम्हें परेशान करने या तकलीफ देने नहीं आए हैं, बस तुम्हें कुछ दिखाने आए हैं। बस एक बार देख लो, फिर समझ जाओ, फिर चाहे जो सोचो। सुबह होने ही वाली है, बस तब तक का इंतजार करो। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस तुम शोर मत मचाना। और हम पर भरोसा रखो। ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा, इस सकपाल की फौज करना क्या चाहती है? चला गया मतलब? कहाँ चला गया मेरा दामोदर? अरे बताइए ना, कहाँ गया? गंगा संभाल अपने आप को। देख, मिल जाएगा दामोदर, बच्चे गए हैं ना ढूंढने के लिए। हाँ, आपको पता है तो बता दीजिए ना कहाँ है दामोदर। हमें क्या पता, तुम लोगों ने ही कहीं छुपाया होगा उसे। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? भला हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? बाला, आनंद, क्या नहीं मिला वो। बीवा कहाँ है? हाँ? हाँ, भीमराव का है, जरूर उसी ने कुछ किया होगा। कैसी बात? दामोदर को ही ढूंढ रहा है। कहाँ है? मिल जाएगा दीदी, हम ढूंढ रहे हैं ना। मिल जाएगा दामोदर। हाँ, हमें तुम लोग के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। हम इसे लेकर चाह रहे हैं। चलो। अब क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ, बता दीजिए ना मेरा बच्चा कहाँ है? सेठ जी, चलकर बता दे क्या कि भीमराव और उसके भाइयों ने ही दामोदर को छुपा रखा है? नहीं, अभी नहीं। इन्हें बता के कोई मतलब नहीं। मैं कुछ ज्यादा खतरनाक सोच रहा हूँ, तू बस देखता जा। बेटा, बेटा भाई कहाँ है तुम्हारा? बता दो ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। कहाँ है मेरा दामोदर? आप ही के साथ तो सोया था, कहाँ चला गया? आप भी तो आइए ना, बताइए ना। बार बार मुझसे क्यों पूछ रही है? ये क्या कर रही है? उसे नहीं छुपाया, हो सकता है वो खुद ही कहीं भाग गया होगा। और वैसे भी तू ये सवाल हमसे क्यों पूछ रही है? अपने घर वालों से पूछना। तू अंदर जाके तैयारी कर, हम इसे लेकर चलते हैं। जा। चल। ऐसा मत कीजिए। देखिए, आपका भी पोता है ना ये। छोड़ दीजिए मुझे। मेरी बच्ची की हालत देखिए, पता है तो बता दीजिए। छोड़िए मुझे, हमें कुछ नहीं पता, हम जा रहे हैं यहाँ से। पता है तो बता दीजिए, कहाँ है दामोदर? बता दीजिए बाबा, कहाँ है मेरा बच्चा? बाबा, बाबा, कहिए ना इनसे, कहाँ है मेरा बच्चा? पूछिए ना, आपकी बात तो हर कोई मानता है ना। कहिए मेरा बच्चा कहाँ है? बताइए
तुम्हारी आई को, कैसे तुम्हारे लिए रो रही है। देख लो।